जी की बात करें, वोडाफोन पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आती हुई दिख रही हैं सर स्क्रीन पर। जो भी इनका एजीआर और स्पेक्ट्रम के ड्यूज हैं, इसको ये इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये एक बड़ी बात है। स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा, स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट और एजीआर का जो बकाया है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं सर। 10 रुपए पर शेयर के भाव पर इसका कन्वर्जन किया जाएगा और कन्वर्जन के बाद सरकार की हिस्सेदारी लगभग 36%, 35.8% होने वाली है और प्रमोटर शेयर होल्डिंग 28.5% होगी वोडाफोन के पास और 17.8% होगी आदित्य बिरला ग्रुप के पास। तो बड़ी खबर सर वोडाफोन को लेकर आती हुई दिख रही है। ये जो स्पेक्ट्रम इंटरेस्ट और साथ ही एजीआर है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये भी एक बड़ा अपडेट सर जो हमारे सामने इस समय वोडाफोन को लेकर आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीप, ये गेम चेंजर खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए और स्टॉक में आज बड़ा उछाल इस वजह से दिखना चाहिए क्योंकि अब मोरेटोरियम जो कंपनी मांग रही थी उसके सामने कंपनी को एक बड़ी राहत मिल गई। राहत क्या मिली कि जो पैसा उन्हें एजीआर के तौर पर देना था, ब्याज के तौर पर देना था, स्पेक्ट्रम फीस के तौर पर देना था, मतलब तीन पेमेंट करने हैं वोडाफोन आइडिया को, सरकार को। एक तो एजीआर के जो ड्यूज हैं वो, दूसरा स्पेक्ट्रम की फीस और तीसरा ब्याज। इन तीनों को अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। आप सोचिए 35-36% इक्विटी सरकार की हो जाएगी और सरकार मेजर शेयर होल्डर हो जाएगी, तो एक तरह से वोडाफोन सरकारी कंपनी के तौर पर होगी, मेजर शेयर होल्डर सरकारी हो गई सरकार की, और 10 रुपए में ये कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। वोडाफोन के लिए क्या अच्छा है कि उन्हें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे, तो उनके बैलेंस शीट पर दबाव नहीं बनेगा और उनके लिए जो कैश रेज करने का जो मुश्किल काम होता दिख रहा था वो नहीं होगा। प्रोमोटर्स को शायद अब उतना डिटेल में और उतना ज़्यादा पैसा डालना नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी ऑपरेशन से कैश फ्लो आएंगे वो कैश फ्लो आप अपने बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में यूज कर पाएंगे। तो ये एक राहत की बात वोडाफोन के लिए। सरकार के लिए क्या है, अदरवाइज आपको लग ही रहा था कि वोडाफोन दे पाएगा नहीं दे पाएगा, प्रोमोटर डालेंगे पैसा नहीं डालेंगे, वो पैसा एक तरह से बेड डेट हो भी सकता था, वो नहीं होगा। तो कम से कम इनडायरेक्टली सरकार के पास पैसा आ जाएगा। इंडस्ट्री के लिए क्या अच्छी बात है, 3 बड़े प्लेयर्स सरकारी कंपनी के अलावा प्राइवेट सेक्टर से आपके अब बने रहेंगे। तो एक और जो बड़ा डर लोगों को काफी लंबे समय तक था कि वोडाफोन आइडिया जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, आगे क्या होगा, हालांकि कुछ समय से ये डर तो निकल चुका है, लेकिन फिर भी इस पर पूरी मुहर लग चुकी है कि वोडाफोन आइडिया अब बना रहेगा, आगे काम करता रहेगा। तो ये सारे बड़े डेवलपमेंट हैं जो वोडाफोन आइडिया के इस बड़े डिसीजंस की वजह से होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मतलब वो इसे कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के लिए मुंह मांगी मुराद मिल गई है कि उनको जो कुछ भी पैसा सरकार को देना है वो सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी और इक्विटी में जाहिर सी बात है कि बाद में आगे चलते हुए जब भी जो भी आगे डेवलपमेंट हो वो आगे देखे जाएंगे। तो एक बड़ा रिलीफ वाली बात है। और दीप, आपको याद होगा मेरे ख्याल से नवरात्रि के वक्त हमने इस स्टॉक को नवरात्रि के हिसाब से 1 साल के लिए कहा था कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है, 12 रुपए के आसपास इसको लेके रख लीजिए। 20-22 रुपए के मिनिमम टारगेट है, दुगुना होने की ताकत रखता है। आई एम श्योर ये स्टॉक उस तरफ बढ़ेगा धीमे धीमे। जी बिल्कुल सर। और एक आपका तो भरोसा रहा ही है और आपने भी कहा था कि अब संकेत आए गए, कंपनी सरवाइव करेगी। तो अब ये मान ही लिया जाए कि जो भी अब चिंताएं थी इसके फ्यूचर को लेकर वो फाइनली सेटल हो गई, क्योंकि सरकार भी मेजॉरिटी हिस्सेदारी होने वाली है। कंपनी अभी तक अपने सारे इंटरेस्ट ड्यूज पेमेंट्स भी कर रही थी, तो जो फ्यूचर ऑफ वोडाफोन था वो अब सिक्योर हो गया है सर? नहीं, इसके 2 रीजन है दीप। कोई भी कंपनी में 2 चीजें हैं, एक कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन और दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट। तो फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, बैलेंस शीट के हिसाब से जो जितनी बड़ी राहत मिलनी चाहिए था वो मिल गई। अब कंपनी के ऊपर है कि वो चला के दिखाए, राइट? मैनेजमेंट के ऊपर है कि चला के दिखाए। हर महीने आप देखिए वोडाफोन के कस्टमर कम होते हैं। मेरे जैसे बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं पुराने जो पहले कनेक्शन से लेकर अब तक लेकर बैठे हैं, चाहे 3 या 4 बार वोडाफोन का स्वामित्व बदल गया हो, हज से लेके ऑरेंज और क्या क्या हुए थे मुझे अब तो याद भी नहीं रहा। लेकिन हम लोग अभी, लेकिन कब तक? अब जरूरी है कंपनी के लिए कि कस्टमर सर्विस पे, प्रोडक्ट पर, कनेक्टिविटी पर, इन पर ध्यान दे। तो अगर वो नहीं होगा तो आप इक्विटी को कितने ही किसी में बदल देना, उससे क्या फर्क पड़ना है? या अल्टीमेटली तो जब तक आपके पास कस्टमर है, आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है, तो ही आप बिजनेस चला पाएंगे। तो आपके सवाल के जवाब 2 तरीके से, नो डाउट आपने सवाल पूछने का आपका इरादा ये था कि फाइनेंशियली क्या इनकी दिक्कतें खत्म हो चुकी है? जी हाँ, काफी हद तक यस। थोड़ा बहुत अगर पैसा और वोडाफोन के जो दूसरे प्रोमोटर्स हैं, बिरला ग्रुप और वोडाफोन, दोनों लेकर आए
और वो पैसा डालें। जब सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर रही तो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स जो हैं उनकी तरफ से भी कमिटमेंट आना चाहिए थोड़ा। अगर उनका भी पैसा है तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि कस्टमर्स आपके बने रहें, और कस्टमर्स बनाए रखने की दिशा में मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को बहुत काम करने की जरूरत है। मैं भी कई बार सोचता हूँ स्विच करूं, फिर लगता है कि चलो ठीक है चलने दो, मतलब क्या पता दूसरी जगह भी कोई बहुत बढ़िया सर्विसेज मिलेगी नहीं मिलेगी, यू नेवर नो, तो चलता रहता है। बट एक लंबे समय तक ऐसा चलता नहीं है। सो आई एम श्योर अब कंपनी के पास जो पैसे बचेंगे, जो कैश फ्लो आएगा, जो ऑपरेशन से जो पैसे बनेंगे, और उन्हें अब अगर चुकाने में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में और सर्विसेज इंप्रूव करने में वो लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके सवाल का जवाब हाँ है कि फाइनेंशियली और ऑपरेशनली दोनों फ्रंट पर कंपनी अच्छा काम करे तो बचने के पूरे चांसेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये है वोडाफोन। बड़ा डेवलपमेंट अभी मार्केट खुलने से पहले ही आ गया था, तो देखेंगे इस पर क्या इंपैक्ट आता है। और जो बैंक्स हैं जिन्होंने वोडाफोन को पैसे दिए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट, येस, इंडसइंड, एसबीआई ऑफ कोर्स, पीएनबी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन पर भी इंपैक्ट आते हुए दिखना चाहिए। तो बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए सुबह सुबह आती हुई दिख रही है। एकदम स्ट्रैटेजी के बीच में ही आई सर। रेंज की बात हमने कर ली थी, अब थोड़ा बाजार का डेटा और फिर मौजूदा पोजीशंस की बात करनी है। तो पहले कल के एक्शन में एफआईएस का डेटा और पीसीआर क्या कह रहा है सर? बिल्कुल, और ये सब मैं बताऊं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि ये सारी खबरें जो आई है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से आई है। ब्लूमबर्ग जो वायर्स हैं उन पर ये सारी खबरें आई हैं और वहां से हम आपको खबर लेकर दे रहे हैं। इस वक्त एजेंसीज पर ये खबरें आती हुई दिख रही है। लेकर आते हैं आज का टॉप लूजर, ये है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया देखिए 13 रुपए पर आ चुका है। स्टॉक करीब 11% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ 3 गुना से ज्यादा वॉल्यूम्स आज के सत्र में देखने को मिली है। और आज देखिए सबसे पहले बाजार खुलने के ठीक पहले दरअसल एक खबर आई थी कि दरअसल कंपनी मॉरेटोरियम का साथ ले रही है, साथ ही साथ कंपनी नया निवेश नहीं करेगी। सरकार को दरअसल कुछ वारंट्स इशू किए जाएंगे और उसमें कंपनी में दरअसल फिर सरकार की हिस्सेदारी 35% की होगी। अब इसके मायने क्या है, स्टॉक की धुलाई इतनी क्यों हो रही है? असीम मनचंदा टेलीकॉम सेक्टर ट्रैक करते हैं। असीम बताइए, ये बोर्ड बैठक में डिसाइड किया गया है कि मॉरेटोरियम का फायदा उठाएंगे, कंपनी के पास वैसे भी फंड्स नहीं है, वित्तीय हालत एकदम टाइट है, तो ये सरकार को शेयर इशू करना, सरकार का 35% स्टेक होना क्या मायने रखता है कंपनी के लिए? देखिए, सरकार जो है 14 सितंबर को टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक राहत पैकेज जो लेकर के आई थी। उस वक्त सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को विकल्प दिया था कि आप मोरेटोरियम जो है वो ले सकते हैं और मोरेटोरियम के बदले आप इक्विटी जो है वो दे सकते हैं। तो वोडाफोन जो कंपनी आइडिया, उसने दूरसंचार विभाग को लिखा है कि कंपनी मोरेटोरियम लेने के लिए जो तैयार है। ये 4 साल का मोरेटोरियम जो कंपनी एजीआर और स्पेक्ट्रम की पेमेंट पर लेगी, इसका इंटरेस्ट जो है करीबन 16,000 करोड़ रुपए जो बनता है। तो अब कंपनी के पास देने के लिए पैसे जो है वो नहीं है, तो कंपनी अपनी इक्विटी जो है वो सरकार को जो है दे रही है। तो करीबन 35.8% की इक्विटी जो है सरकार को कंपनी जो है वो दे देगी। तो सरकार एक मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है यहाँ पर बन जाएगी। खासतौर पर अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला ग्रुप की, तो उनकी इसमें करीबन 28% की हिस्सेदारी रहेगी। वोडाफोन की करीबन 17% की हिस्सेदारी जो है वो रहेगी। तो सरकार यहाँ पर एक मेजोरिटी शेयर होल्डर बन करके उभर रही है। कंपनी फंड जुटाने की लगातार कोशिश जो है वो कर रही थी, अभी तक कंपनी इसमें कामयाब जो नहीं हो पाई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक डिफॉल्ट जो है वो भी किसी पेमेंट का जो नहीं किया, लेकिन अब सीधे कंपनी ने डिसीजन लिया है कि इसमें सरकार को हम मेजोरिटी स्टेक होल्डर जो है वो बना देंगे। तो कंपनी का इसका इम्पैक्ट जो आपको आज की शेयर प्राइसेस पर साफ दिखाई दे रहा है। क्या असीम ये समझा जाए कि कंपनी के पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा था मॉरेटोरियम के बदले इक्विटी देने के लिए? क्योंकि देखिए बीच में खबरें आई थी कि शायद प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला पर्सनल कैपेसिटी में और इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, या फिर प्रमोटर्स और फंड जुटाकर कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और अब तक ये नहीं हुआ है। तो क्या वो तमाम प्लान्स फेल हुए हैं, फंड रेजिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये लास्ट ऑप्शन था? और यहां से आगे फिर क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी इनको अपनी स्टेक बढ़ाने की? देखिए, सही कह रहे हैं आप। कंपनी पिछले 1 से 1.5 साल हो गया, कंपनी लगातार ट्राई कर रही है कि कहीं से फंड जो है वो रेज करे, लेकिन कंपनी को अभी तक कोई विकल्प जो है वो नहीं मिला। खासतौर पे कंपनी कईयों से बातचीत जो कंपनी की चली, कईयों की हिस्सेदारी है वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन ने जो है साफ मना कर दिया कि वो नया पैसा जो है इस कंपनी में नहीं डालेंगे। दूसरा प्रमोटर जो कुमार मंगलम बिरला है, उन्होंने भी कहा कि देयर इज नो यूज ऑफ पुटिंग गुड मनी आफ्टर द बैड मनी। तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि वो इसमें नई इक्विटी जो है वो नहीं डालेंगे। तो
कंपनी के पास कोई ज्यादा विकल्प जो नहीं बच रहे थे, खासतौर पे कि जो मोरेटोरियम का डेट जो है खास पास आता जा रहा था। 31 तारीख तक कंपनियों को अपनी पेमेंट जो है सरकार को जो है वो करनी थी, लेकिन अभी तक इसमें कंपनी कामयाब जो है नहीं हो पाई। तो कंपनी के पास यही एक अल्टरनेटिव बचा था कि वो इक्विटी के बदले में मोरेटोरियम जो है वो ले ले। तो कंपनी ने वो अपनी ऑप्शन जो एक्सरसाइज कर दी है। अभी 35% की हिस्सेदारी कंपनी कह रही है कि हम सरकार को देंगी। तो गोइंग फॉरवर्ड कंपनी फंड जुटाएगी, एक्सपेंशन के लिए भी जुटाएगी, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी जुटाएगी, या फिर यूं कहे कि बाकी जिससे भी होगा, तो उसके ऊपर काफी डाउटफुल कंपनी के सामने जो है नजर आ रहा है। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट आज बैंकों पर भी प्रेशर इसी बात से है, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद ये बैंकों ने जो अच्छा खासा एक्सपोजर लिया था और फंड दिए थे उनका रीपेमेंट होगा, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि इनको इक्विटी के बदले, मॉरेटोरियम के बदले इक्विटी शेयर सरकार को ये अलॉट करने पड़ रहे हैं। तो वो पेमेंट्स कब होंगे वो भी एक सवालिया निशान है। इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स